चैप्टर की ट्रांसलेशन करने से पहले आइए जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम द लेडी विद द लैम्प क्यों पड़ा। इंसान की फितरत है कि वह सिर्फ अपने लिए जीता है, लेकिन वह सिर्फ दूसरों के लिए जी कर अमर हो गई। आधुनिक नर्सिंग की जनक मानी जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 1820 को 12 मई को हुआ था। हालांकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, लेकिन आरामदायक जीवन बिताने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके मन में मानवता के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार था। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। नंबर 1, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घर पर ही अपने पिता से अंग्रेजी, इटालियन, लैटिन, जर्मनी, फ्रेंच, इतिहास और दर्शन सीखा। पॉइंट नंबर 2, फ्लोरेंस दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। वह एक नर्स बनना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता और उसकी बहन उसे नर्स नहीं बनने देना चाहते थे। पॉइंट नंबर 3, उनके पिता चाहते थे कि वह एक धनी व्यक्ति से शादी करें और आराम की ज़िंदगी बिताएं। पॉइंट नंबर 4, लेकिन जब फ्लोरेंस ने नर्स बनने की ठानी तो वह काफ़ी मुश्किल दौर था, क्योंकि उन दिनों में अच्छे परिवारों की महिलाएं नर्स नहीं बनती थी। उन्हें बहुत कम पैसा मिलता था, साथ ही उनका कोई आदर नहीं करता था। पॉइंट नंबर 5, लेकिन फ्लोरेंस ने इन सब की परवाह नहीं की। उसने चुपचाप नर्स बनने की योजना बना ली। उसे पहला मौका तब मिला जब उसकी दादी बीमार हो गई। अब आइए इसकी अहम जानकारी मैं देता हूँ कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम द लेडी विद द लैम्प क्यों पड़ा। ये महत्वपूर्ण बात है जानने की। आइए जानते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम द लेडी विद द लैम्प इसलिए पड़ा क्योंकि वह रात रात भर जग कर लैंप लेकर मरीजों की सेवा करती थी। हॉस्पिटल में जाकर रात रात भर जग कर मरीजों को देखने का उसका काम था, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम द लेडी विद द लैम्प पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मानवता से भरी हुई जो ये आपको संदेश देगा, आपको जो ये लेसन है, एक और बिल्कुल मानवता जिसमें कूट कूट के भरी हुई है। अब देखिए चैप्टर के आगे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। Florence and 38 nurses arrived in Turkey in November 1854. Florence और 38 अदर नर्सेज तुर्की में नवंबर 1854 को पहुंची। इट वॉज द टाइम ऑफ द क्राइमियन वॉर। जिस समय ये पहुंची वहां पे क्राइमियन वॉर चल रही थी। क्राइमियन वॉर के दौरान ये पहुंची थी। सी एंड हर टीम हैड कम ऑन ए मिशन। सी किसके लिए लगा? फ्लोरेंस के लिए। फ्लोरेंस और उसकी जो टीम थी वह एक मिशन के लिए पहुंची थी, एक खास उद्देश्य के लिए पहुंची थी। टू नर्स द वॉन्डेड सोल्जर्स, जो घायल सोल्जर्स थे, सैनिक, उनके इलाज के लिए टीम पहुंची थी। द आर्मी डॉक्टर्स एट फर्स्ट वांटेड नथिंग टू डू विद फीमेल्स। प्रारंभ में आर्मी डॉक्टर महिलाओं के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते थे। हाउएवर फ्लोरेंस वॉज नॉट रेडी टू लीव। तथापि फ्लोरेंस वहां से नहीं जाना चाहती थी। द डॉक्टर्स could do nothing but led the nurses into the army hospital at Scutari. The doctors could do nothing. डॉक्टर कुछ नहीं कर सके but led the nurses into the army hospital at Scutari. स्कूटरी में जो आर्मी हॉस्पिटल था उसमें महिलाओं को छोड़ दिया, जो महिलाएं नर्सेज थी उनको। द हॉस्पिटल वॉज ओवर क्राउडेड एंड फिल्दी। हॉस्पिटल बिल्कुल बहुत भीड़ उसमें थी, मरीज बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ पे वॉर छिड़ी हुई थी, युद्ध छिड़ा हुआ था।
एंड फिल्दी, और बहुत गंदगी थी। देयर वर नॉट इनफ बेड्स, वहाँ पर्याप्त जो है बेड नहीं थे। मैन ले ऑन द फ्लोर, आदमी फर्शों पे लेटे हुए थे। दे वर नॉट वॉश्ड, और वे फर्श भी जो है साफ नहीं थे। देयर वर नो प्रॉपर टॉयलेट्स, वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट्स भी नहीं थे। ड्रेन्स वर ब्लॉक्ड, जो नाले थे वो भी ब्लॉक हो चुके थे, जाम हो चुके थे, चौक हो चुके थे। रैट्स एंड बग्स स्क्यूरीड एवरीवेयर, रैट और जो बग्स थे, खटमल, वो इधर उधर बहुत दौड़ रहे थे। द स्मेल वॉज टेरिबल, और जो वहाँ गंदगी की जो स्मेल आ रही थी बहुत ही भयावह थी, बहुत ही खतरनाक। द मोस्ट बेसिक सप्लाईज सच एज बैंडेजेस एंड सोप्स व स्कार्स, जो मोस्ट जो बेसिक सप्लाई होती है जैसे कि पट्टियाँ और साबुन, उनकी भी वहाँ पे कमी थी, उनका भी मिस तोड़ा था वहाँ पे। विदाउट क्लीन बैंडेजेस, बगैर साफ पट्टियों के। क्लीन बेड्स, और मतलब बेड भी क्लीन नहीं थे। एंड क्लीन वाटर, साफ पानी भी नहीं था। मैनी डाइड फ्रॉम डिजीजेस, बहुत आदमी तो बेचारे बीमारी से ही मर गए। दस सोल्जर्स डाई फ्रॉम इन्फेक्शस डिजीजेस, बहुत सारे सैनिक तो संक्रामक बीमारी से ही मर गए, संक्रमण फैल गया। लाइक टाइफाइड एंड कोलेरा, जैसे हैजा और टाइफाइड जो बीमारी थी वो फैल गई, उससे मर गए। देन फ्रॉम इंजरीज इन द बैटल, जो घायल हुए थे युद्ध में, लड़ाई में, उसकी अपेक्षा संक्रमण से ज़्यादा मर गए। वो जो मेजर प्रॉब्लम, ये बहुत ही एक मेजर प्रॉब्लम वहाँ पे थी। फ्लोरेंस गॉट बिजी क्लीनिंग अप, फ्लोरेंस जो है साफ सफाई में ही बिजी थी। द पेशेंट्स ईट ब्रेड, पेशेंट्स ने ब्रेड खाई, देखिए कैसे ब्रेड खाया उन्होंने। दैट वॉज माउल्डी ग्रीन, जिसपे ग्रीन वो फंगस लग जाती है, ग्रीन काई सी लग जाती है। सड़े हुए जो ब्रेड बासी वो खाई। एंड मीट मोर लाइक लेदर, और मीट जो था वो मरीजों के लिए वो लेदर से, चमड़े से भी बेकार से थी, बहुत ही हार्ड हो रखा था। फ्लोरेंस सेड, फ्लोरेंस ने ये बात बताई। विदाउट गुड फूड, बगैर अच्छे भोजन के, सिक मैन कुड नॉट गेट बेटर, जो बीमार लोग थे वो अच्छे नहीं हो सकते थे। द नो नॉनसेंस नाइटिंगेल सेड टू हर, फिर भी बेचारी पागलपन में, वो वैसे तो बहुत समझदार थी लेकिन इसको पागलपन ही कहिए, में लोगों की भलाई करते करते वो इतना उनमें दीवानापन था, पागलपन हो गया कि मैंने लोगों को बचाना है। इसमें जो नाइटिंगेल जो थी फ्लोरेंस, वो लगी रही काम में। फ्लोरेंस वर्कड 20 आवर्स ए डे, फ्लोरेंस ने एक दिन में 24 घंटे में से 20-20 घंटे तक लगातार काम किया। सी वेंट टू द टाउन टू बाय फ्रेश फूड, वह टाउन में जाती फ्रेश फूड लेने के लिए, खरीदने के लिए। सी क्लीन द किचन्स, उसने किचन्स को साफ किया। कॉल्ड फॉर ए फ्रेंच शेफ नेम्ड एलेक्सिस सोया, उसने एक फ्रांस का जो एक शेफ था खाना बनाने वाला एलेक्सिस सोया, उसको बुलवाया। टू कुक स्पेशल फूड फॉर द पेशेंट्स, पेशेंट्स के लिए स्पेशल फूड बनाने के लिए। सी पेड वर्कमैन टू क्लियर द ड्रेन्स, उसने कुछ कर्मचारी बुलाए, वर्कमैन बुलाए, ताकि वो जो ड्रेन्स थी, नाले थे, उनकी सफाई की जा सके। एंड स्क्रब द हॉस्पिटल फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग, ताकि जो फर्श था, फर्श से लेकर छत तक की हर जगह की सफाई कराई जा सके। सी एस्टेब्लिश्ड ए लॉन्ड्री सो दैट द पेशेंट्स वुड हैव क्लीन लिनन, सी एस्टेब्लिश्ड ए लॉन्ड्री, उसने एक लॉन्ड्री बनवाई जिसमें कपड़े धुलवाए जा सकते थे। सो दैट द पेशेंट्स वुड हैव क्लीन देयर लिनन, ताकि वहाँ पे पेशेंट अपने जो है चादरें हैं, जो बेड शीट है, उनकी वो उनको धो सके। सी ऑल्सो स्टार्टेड एक क्लासरूम, उसने एक क्लासरूम भी स्टार्ट कराया। एंड ए लाइब्रेरी फॉर द पेशेंट्स, और पेशेंट्स के लिए एक लाइब्रेरी भी बनवाई। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड एंटरटेनमेंट, इंटेलेक्चुअल मीन्स पारस्परिक जो है उत्तेजना, स्टिमुलेशन होता है उत्तेजना, एंड एंटरटेनमेंट और
मनोरंजन के लिए, ताकि उनका मरीजों का मनोरंजन हो सके, जो पढ़ना चाहे पढ़ सके। सून द हॉस्पिटल वॉज क्लीनर, शीघ्र ही पूरा हॉस्पिटल बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। एंड फीवर मैन वर डाइंग, अब कुछ ही आदमी मर रहे थे। नाइटिंगेल herself spent every waking minute caring for the soldiers, नाइटिंगेल ने एक एक मिनट जो है सोल्जर्स की सेवा करते हुए, उनकी देखरेख करते हुए बिताई। As time passed fleetingly over the face of the wounded young soldiers, as he heard her comforting words, जब भी वो वहाँ से गुजरती पल भर के लिए, जब ओवर द फेस ऑफ वाउंडेड यंग सोल्जर, जब वह वहाँ से सोल्जर्स के बीच में से गुजरती, तो पल भर के लिए जो वाउंडेड सोल्जर थे उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। एंड एज ही हियर्ड हर कंफर्टेबल वर्ड्स, जब भी सैनिक उसके कंफर्टेबल वर्ड्स को सुनते, यू आर गोइंग टू बी वेल राइट, क्या कहती हो, आप ठीक होने वाले हैं, ठीक हो जाओगे, मिस एक सांत्वना देती थी। तो उससे क्या है, जो सैनिक थे, फौजी वहाँ पे जो भर्ती थे, जो घायल थे, उनको भी थोड़ी सांत्वना मिलती और वो भी उनके चेहरे पे भी थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट तैर उठती। द वुमेन हु स्पोक दीज वर्ड्स, जो वुमेन जिसने इस शब्द बोले, रेस्टेड हर हैंड ब्रीफली ऑन द यंग मैन्स फोरहेड, जो यंग मैन जो घायल थे उनके माथे पे, उनके शरीर पे हाथ रख के, कोई नहीं ठीक हो जाओगे, ऐसे जैसे डॉक्टर करते हैं, सांत्वना देते हैं, इस प्रकार से। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोट, और फिर उसके छोड़ के फिर नेक्स्ट कोट, जो अगले बिस्तर पे जो लेटा होता मरीज, उसके पास जाती। इसी प्रकार थ्रू आउट द वार्ड, पूरे वार्ड में, मैंस आइज फॉलोड हर मूव, आदमियों की नज़रें उसका पीछा करते रहते। मिस आदमी उसके मिस दीवाने हो गए थे, उसको देखते रहते थे। फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ पल के लिए, दे फॉरगॉट देयर पेन्स एंड वाउंड्स, कुछ पल के लिए अपने दुख दर्द, दुख तकलीफ और अपने घाव जख्म भूल जाते थे जब वो वहाँ से गुजरती थी, क्योंकि उनकी बहुत देख रेख करती थी। इन द इवनिंग्स, शाम के समय, फ्लोरेंस वॉक थ्रू द डार्क hallways carrying a lamp while making her rounds. In the evenings, शाम के समय, रात के समय, फ्लोरेंस वॉक थ्रू द डार्क हॉलवेज, जो अंधियारे जो हॉल थे उनमें से वो गुजरती थी, हाथ में एक लैंप लिए हुए वो वहाँ पे राउंड लगाती रहती थी। टू मेक श्योर द मैन वर कंफर्टेबल, ये निश्चित करने के लिए कि जो वहाँ पे आदमी हैं वो कंफर्ट महसूस कर रहे हैं या नहीं। She sat with the dying soldiers, वह बैठती थी मर रहे सैनिकों के पास भी। She wrote letters home for men who could not write, वह पत्र लिखती थी उन सैनिकों के लिए जो लिख नहीं सकते थे, जिनके हाथ खराब हो गए, कट गए हैं, तो उनके शब्द जो बताते थे सैनिक, वो उनकी मदद करती थी, पत्र लिखती थी उनके घर वालों को। Moved and comforted by her compassion, they took to calling her the lady with the lamp, उसका जो कंपैशन था और जो उसका दया भाव देखकर, उसका जो प्यार देख करके, एक लगाव देख करके, जो जिससे उसको कंफर्ट मिलता था सैनिकों को, तो वे उसको प्यार में उन्होंने इसको नाम दिया था द लेडी विद द लैम्प, क्योंकि ये लैंप लेकर के बेचारी सारा रात 20-20 घंटे जग करके उन सैनिकों की मदद करती थी। कंडीशंस एट द मिलिट्री हॉस्पिटल इम्प्रूव रैपिडली, कंडीशन जो वहाँ की मिलिट्री हॉस्पिटल की थी बहुत जल्दी से उनमें सुधार आया। मिस नाइटिंगेल वॉज एबल टू स्पेंड मोर टाइम इन द एक्चुअल केयर ऑफ द सिक एंड वाउंडेड, मिस नाइटिंगेल वॉज एबल टू स्पेंड, वो सक्षम थी, वो एबल थी बिताने में, मोर टाइम, ज़्यादा समय उनके साथ बिताने में, इन द एक्चुअल केयर ऑफ द सिक एंड वाउंडेड, जो बीमार और घायल थे उनके साथ वो ज़्यादा समय लगाने में योग्य थी, लगाती थी। नो सिंगल डिटेल, नो कंप्लेंट वेंट अननोटिस्ड, कोई भी सिंगल डिटेल, कोई भी जो कंप्लेंट आती थी वो उसको नोटिस नहीं करती थी, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करती थी, उसका तुरंत उसका समाधान कराती थी। वंस व्हाइल ऑन हर राउंड्स ऑफ द वार्ड्स, जब एक बार वह वार्ड्स में राउंड लगा रही थी, शी नोटिस्ड ए सोल्जर्स फेस बरीड इन हिज ब्लैंकेट, तब उसने एक सैनिक को देखा, एक आदमी जो सैनिक था कंबल में अपना मुंह छुपाए हुए था, सोबिंग, और रो रहा था सुबह सुबह के। हिज हैंड्स
क्लचिंग द साइड्स ऑफ हिज कोट। उसके हाथ थे बेचारे एक तरफ से चारपाई को बिल्कुल यूं जकड़े हुए थे, मीन्स बहुत करारा, बहुत तकलीफ में था। वट इज इट सोल्जर, ये क्या है सैनिक। आई विल हेल्प यू, फ्लोरेंस है। फ्लोरेंस ने कहा मैं आपकी मदद करूंगी। क्या है, क्यों इतने दुखी हो रहे हो, बताइए मुझे क्या करना है। डोंट लेट देम डू इट, उनको ऐसा मत करने दो। प्लीज, आई कांट स्टैंड इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं उनके साथ नहीं रह सकता हूँ। ही क्राइड इम्प्लोरिंगली, इम्प्लोरिंगली मीन्स वो समय याचना करते, उनको मतलब एक वेदना होती, निवेदन करते हुए वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, सैनिक बता रहा था प्लीज उनको ऐसा मत करने दो, क्योंकि युद्ध छिड़ा हुआ था ना। द सोल्जर रेज हिमसेल्फ अप स्लाइटली ऑन हिज कोट, सैनिक ने अपने आप को धीरे से चारपाई पे खड़े किया। हिज टीयर स्टेन्ड फेस प्लीडेड विद मिस नाइटेंगल, उसकी आंसू बह रहे थे उसके गालों पे, और नाइटेंगल से वो एक निवेदन कर रहा था। ही sank back down and would give no further explanation of his problem, और उसके बाद वो अपने दोबारा से चारपाई पे गिर जाता है, और उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, मिस नहीं कर पाता, मिस डेथ हो जाती है उसकी। ए सोल्जर ऑन द नेक्स्ट कोट, अगली चारपाई पे एक दूसरा सैनिक एक्सप्लेन द रीजन फॉर हिज कॉमरेड्स फ्रेंटिक आउटबर्स्ट, अगले जो बेड पे एक और जो सैनिक लेटा हुआ था उसने कारण बताए, उन सैनिकों के बारे में बताया। फ्रेंटिक आउटबर्स्ट होता है, फ्रेंटिक होता है वरीड, उनकी चिंताएं बताई, उसकी चिंताएं फूट उठी। ही सा देम टेक ऑफ द लेग ऑफ द फेलो इन द नेक्स्ट बेड, उसने देखा एक अगले ही बिस्तर पे उसका साथी था, उसका जो पैर था उसको लेग ऑफ करते हुए, पैर काटते हुए। ही इज ड्यू टू लूज हिज लेग टू, वह भी जो अपना पैर गवा चुका है। दैट इज व्हाट इज गोट हिम सो स्केर्ड, इसीलिए वह भी घबराया हुआ है कि इसका भी पैर कटेगा। आई डोंट ब्लेम हिम, मैं उस पर दोष नहीं देता हूँ। इट इज ए हॉरिबल साइट टू सी, लेकिन ये देखने में बहुत ही डरावना, बहुत ही भयावह सीन होता है। मिस नाइटेंगल प्लेस्ड ए हैंड ऑन द वीपिंग सोल्जर्स बैक, मिस नाइटेंगल ने जो रो रहा था सैनिक उसकी पीठ पर हाथ रखा। बी ब्रेव, कहा बहादुर बनो। दे विल नॉट एम्पुटेट अनलेस इट इज नेसेसरी टू सेव योर लाइफ, एम्पुटेशन होता है कटिंग ऑफ, तो दे विल नॉट एम्पुटेट अनलेस इट इज नेसेसरी, मतलब ये यदि जरूरी नहीं है तो उसका हाथ पैर काटा जाना जरूरी नहीं है, ये तभी काटा जाता है जब जरूरी होता है। डॉक्टर ऐसे नहीं काट रहे किसी का हाथ पैर जब ये होता है कि अब ये ठीक होगा ही नहीं और पूरा जो संक्रमण पूरे शरीर में फैल सकता है, जब ये जरूरी हो जाता जब काटते हैं, अन्यथा वे नहीं काटते, उसने सैनिक को समझाया। वट एवर मस्ट हैपन आई नो यू विल फेस इट ब्रेवली, मुझे पता है जो आपके साथ होगा आप उसको बहादुरी से उसको वहन करेंगे। देर वॉज नो ऑपरेटिंग रूम इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कोई भी ऑपरेटिंग रूम नहीं था, मतलब ऑपरेटिंग रूम मीन्स ऑपरेशन करने के लिए कोई सेपरेट रूम नहीं था। जो मरीज थे उनके सामने किसी हाथ काटने जा रहे थे, ऑपरेशन करते थे, कुछ भी जो शल्य चिकित्सा के दौरान हाथ किसी का पैर किसी का कुछ काटा जा रहा था, तो ये देख कर जो नए पेशेंट थे, नए जो घायल जो सैनिक थे, कुछ घबरा जाते थे क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही ये सब होता था। मिस नाइटेंगल रिमेडिड दिस, उसने इसमें सुधार कराया। सी स्पोक टू द ऑर्डरली, उसने आदेश देते हुए कहा। हु ऑलवेज एकम्पनीड हर ऑन द राउंड्स, जो हमेशा राउंड पे उसके साथ रहता था, उसको उसने कहा आदेश देते हुए। सी दैट स्क्रीन आर ब्रॉट इमीडिएटली, तुरंत वहाँ पे स्क्रीन मंगा दी गई, जहाँ पे इलाज हो रहे थे तो उसको चारों तरफ से कवर किया जा सके, इस प्रकार की स्क्रीन वहाँ पे मंगवा दी गई। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन, उसके बाद स्क्रीन्स वर प्लेस्ड अराउंड द कोट, जो स्क्रीन मंगवाई गई वो जो कोट थी चारपाई जिसके ऊपर इलाज हो रहा था उसके चारों तरफ लगवा दी गई। ऑफ ए मैन हु वॉज टू हैव ए लिम्ब रिमूव, जिसका कोई अंग काटा जाना था। No longer did the other patients in the ward have to watch such a surgery, ताकि दूसरे अन्य जो वहाँ पे पेशेंट थे वो इस शल्य चिकित्सा को ना देख पाए। द मैन लव्ड मिस नाइटेंगल, आदमी को नाइटेंगल से बहुत प्यार हुआ, बहुत अच्छा लगा। हर वार्मथ एंड सिंपैथी वर डायरेक्टेड टू एवरी पेशेंट, उसकी जो बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी और दया भाव हर किसी पेशेंट के दिल को छू गया। She was quick to understand their problems,
वह तुरंत ही किसी की भी प्रॉब्लम को भांप लेती थी, समझती थी। द सर्जेंट हु वॉज असाइंड एज परमानेंट orderly to Miss Nightingale worshipped her. द सर्जेंट हु वॉज असाइंड, जो सर्जेंट वहाँ पे असाइन किया गया था, जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी एज परमानेंट, परमानेंट ड्यूटी लगाई थी, orderly to Miss Nightingale's worshipped her, ताकि उसकी वहाँ पे पूजा की जा सके। Although Florence refused to accept any public recognition for what she had accomplished, यद्यपि क्या था, फ्लोरेंस ने इनकार कर दिया था किसी भी पब्लिक पहचान के लिए कि मुझे किसी भी पब्लिक पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है। ऑनर्स वर शोवर्ड अपॉन हर, बहुत सारा सम्मान उसको मिला, मतलब सरकार की तरफ से होता ना बहुत सारे इनाम, और भाई राष्ट्रपति पुरस्कार है, ये पुरस्कार वो पुरस्कार, तो बहुत सारे सम्मान उसकी बात थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। हर फेम एंड हर फीट्स स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी प्रसिद्धि जो थी और अचीवमेंट्स जो उसने की वो पूरे संसार में विख्यात हो गई, पूरे संसार में ये बात फैल गई। द अमेरिकन पोएट हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो रीड ए लेटर पब्लिश्ड इन ए न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर में एक लेटर पब्लिश किया गया जिसमें हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जो एक बहुत ही फेमस अमेरिका का कवि रहा है, उसने इस पत्र को पढ़ा। इट वॉज रिटन बाय ए सोल्जर, ये पत्र जो है एक सैनिक के द्वारा लिखा गया था, हु हैड बीन nursed back to health by Miss Nightingale in the military hospital, जिसका इलाज मिस नाइटेंगल के द्वारा मिलिट्री हॉस्पिटल में किया गया था, उस सैनिक का लिखा हुआ ये पत्र था। द सोल्जर रोट दैट, सोल्जर ने ये लिखा कि मैन किस्ड मिस नाइटेंगल्स शैडो एज सी पास्ट बाय, कि जब भी नाइटेंगल वहाँ से गुजरती थी, उनके बीच में से जाती थी, लोग यहाँ तक कि उसकी परछाई से भी प्यार करते थे। मिस बहुत दिल से ये चाहते, बहुत अच्छी औरत है, बहुत एक दया भाव इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है, बहुत ही मानवता इसमें ज़्यादा है। तो वहाँ से जहाँ भी जाती थी तो उसकी परछाई को भी लोग लव करते थे, लैम्प इन हैंड, क्योंकि देखिए उसकी मानवता देखिए, हाथ में रात के समय जगते हुए हाथ में लैंप लेकर चलते हुए उनकी मदद करते हुए। लॉन्गफेलोज पोएम, लॉन्गफेलो की जो पोएम है सेंटा फिलोमिना वॉज बेस्ड ऑन दैट लेटर, जो लॉन्गफेलो की जो पोएम लिखी हुई है सेंटा फिलोमेनिया, इसी लेटर पे आधारित वो कविता है। आफ्टर हर रिटर्न फ्रॉम द क्रीमिया, क्रीमिया से जब वो वापस आई, मिस नाइटेंगल रिफ्यूज टू मेक पब्लिक अपीयरेंसेस, तो किसी भी पब्लिक, जैसे कोई न्यूज़ चैनल है, मीडिया वाले, कोई भी पब्लिक अपीयरेंस उसने नहीं की, कहीं पे भी वो नहीं गई। अटेंड पब्लिक फंक्शंस, कोई भी पब्लिक फंक्शन उसने अटेंड नहीं किए। और इशू पब्लिक स्टेटमेंट्स, कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट भी उसने इशू नहीं की, कोई जारी नहीं की। सी रिफ्यूज ऑल इन्विटेशंस, उसने सभी जो निमंत्रण थे उनको अस्वीकार कर दिया। एंड विद इन 2 years, और 2 साल के अंदर ही, मैनी पीपल थॉट, बहुत सारे आदमियों को लगा, सी हैड डाइड, कि वो मर गई। इन हर क्वाइट वे, इसी प्रकार से आगे, सी वॉज बिजी कन्विंसिंग द ऑथोरिटीज फॉर फंड्स एज देयर वॉज स्टिल मच टू बी डन टू इम्प्रूव हॉस्पिटल कंडीशंस। तो उसने बहुत सारे आगे चल करके बहुत सारे अथॉरिटीज़ और बहुत सारे आदमियों को उसने कन्वेंस किया ताकि इस प्रकार के हॉस्पिटल की कंडीशन को सुधारा जा सके। वो फंड रेज किया उसने। इन सितंबर 1856, सितंबर 1856 में, व्हेन सी वॉज इन्वाइटेड बाय क्वीन विक्टोरिया एट बालमोरल इन स्कॉटलैंड, जब क्वीन विक्टोरिया के द्वारा बालमोरल स्कॉटलैंड में एक जगह है, वहाँ पे इसको इनवाइट किया गया। हर ओनली कंसर्न वॉज, उसकी केवल एक ही चिंता थी, टू ब्रिंग अबाउट मोर रिफॉर्म्स इन द मिलिट्री हॉस्पिटल सिस्टम, कि जो मिलिट्री हॉस्पिटल सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा नए नए रिफॉर्म्स लाने की एक ज़रूरत थी। द क्वीन इवन रोट टू द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, रानी ने यहाँ तक कि जो राजकुमार था कैम्ब्रिज का, उसको भी पत्र लिखा। आई विश वी हैड हर एट द वॉर ऑफिस, मेरी इच्छा है, वी हैड हर एट द वॉर ऑफिस, क्या हम उसको एक लड़ाई का जो ऑफिस है वॉर ऑफिस, उसमें हम उससे मिल चुके थे। नाइटेंगल फेल इल, नाइटेंगल जो है बीमार पड़ गई थी, फ्रॉम क्राइमियन फीवर, क्राइमियन फीवर, क्योंकि बहुत सारे मरीजों को उसने वहाँ पे इलाज किया तो खुद भी वो बीमार पड़ गई थी। द लेडी हु हैड डेडिकेटेड हर लाइफ टू केयरिंग फॉर द सिक,
इसने पूरा एक समर्पण भाव से सेवा करते हुए बहुत सारे मरीजों को उसने वहाँ पे इलाज किया। सफ़र फ्रॉम लाइफ लॉन्ग इलनेस, वह खुद ही एक आजीवन जो है बीमारी उससे घिर चुकी थी। दैट केप्ट हर बेड रिडन फॉर डिकेड्स, जो काफ़ी दशकों तक का कई दशकों तक डिकेड्स जो है 10-10 साल के जो ईयर का एक ग्रुप होता है, तो कई दशकों तक ये जो है बेड रिडन रही, बेड पे ही बिस्तर पे लेटे रहना पड़ा। सी डाइड एट द एज ऑफ 90, बड़े बड़े दुख की बात है कि 90 ईयर्स की एज में फिर इतनी अच्छी इस महिला की फिर मौत हो गई।